नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आई एम साकेत कुमार निर्गुण हेयर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीजन। आज हम लोग सीजन के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेक नोट्स बनाइए एंड ट्राई टू टीच योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो इससे आपका रिवीजन आसान हो जाता है और जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे आप भूलते नहीं हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सीजन को जानने के पहले हमें वेदर को जानना आवश्यक है। देखिए, बिफोर नोइंग द सीजन, यानी सीजन को जानने के पहले वी शुड नो अबाउट वेदर। हमें वेदर के बारे में कुछ जानना चाहिए। व्हाट इज़ वेदर, यानी कि वेदर क्या है। तो इसके हमने कई तरह की परिभाषाएं तैयार की हैं। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एयर, यानी कि वेदर रोज़ रोज़ की कंडीशन यानी स्थिति है। किसकी स्थिति भाई? तो एयर की स्थिति। कहाँ के एयर? अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर की जो एयर की स्थिति है उसे हम लोग वेदर कहते हैं। किस स्थान पे? एट ए पर्टिकुलर प्लेस, यानी किसी खास स्थान पे हमारे चारों ओर हवा की स्थिति को वेदर कहते हैं। वेदर की एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर वातावरण की स्थिति इन वन एरिया, यानी कि एक स्थान में हमारे चारों ओर की मौसम की स्थिति एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी एक खास समय पर एक खास स्थान में हमारे चारों ओर के वातावरण की स्थिति को हम लोग वेदर कह सकते हैं। जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वेदर डे टू डे कंडीशन के बारे में होता है। वेदर कीप चेंजिंग एवरी डे, यानी कि वेदर प्रतिदिन बदलते रहता है, वेदर परिवर्तनशील होता है। इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर करते रहता है, वेरी करते रहता है। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी स्थान स्थान पे ये भिन्न भिन्न हो सकता है। इट कैन बी वेरी हॉट सेम डे एंड कैन सडनली बी कोल्ड, यानी कि यह किसी स्थान पे उसी समय उसी दिन काफ़ी गर्मी है और हो सकता है कि उसी दिन अचानक ठंड भी हो जाए। तो वेदर जो होता है वह परिवर्तनशील होता है। एज द ईयर पासिस, जैसे जैसे साल गुजरते हैं, रेगुलर चेंजेज ऑकर्स, यानी कि क्रमिक रूप से नियमित रूप से परिवर्तन आते रहते हैं इन द वेदर, यानी वेदर में परिवर्तन क्रमिक रूप से आते रहते हैं जैसे जैसे समय गुजरता है, यानी जैसे जैसे समय गुजरता है क्रमिक परिवर्तन आते रहते हैं वेदर में। द साइकिल ऑफ वेदर, यानी कि वेदर का चक्र चेंजेज इनटू मेनली 4 पार्ट्स। तो वेदर का चक्र जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इट इज़ नोन एज सीजन, इसे ही हम सीजन कहते हैं। कई देश में 3 ही सीजन होते हैं, कई देश में 4 सीजन होते हैं, और हमारे देश में तो 6 सीजन होते हैं। तो हम लोग यहाँ 6 को पढ़ेंगे, सिर्फ 4 को नहीं पढ़ेंगे, 6 को पढ़ेंगे, ताकि आपको आगे किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो अब हम लोग सीजन की परिभाषा के बारे में जानते हैं। नाउ वी आर नोइंग द डेफिनेशन ऑफ द सीजन। सीजन इज ए पीरियड, यानी कि एक सीजन एक पीरियड होता है, एक समय अवधि, एक काल अवधि होती है। इन ए ईयर, यानी एक साल की एक अवधि होती है। व्हेन द वेदर स्टेज फॉर द सेम फॉर सेवरल टाइम, कि जिस समय वेदर एकदम समान ही रहता है, वैसा ही रहता है कुछ दिनों के लिए, उसे हम लोग सीजन कहते हैं। इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में देयर आर 6 मेन सीजन्स। तो मुख्यतः 6 सीजन होते हैं। स्प्रिंग सीजन का मतलब हम लोग आगे जानेंगे। अगला है हम लोग का समर सीजन, यानी कि समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, इसे ऑटम सीजन पढ़ते हैं। उसके बाद प्री विंटर सीजन, फिर छठा है विंटर सीजन। अब हम लोग इन 6 सीजन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इसको पढ़ते समय आपके मन में कई तरह के प्रश्न आएंगे। मैं चाहता हूं कि आपके मन में प्रश्न आए और आप उन प्रश्नों को ढूंढें। सारे प्रश्न के उत्तर मुझे नहीं देने हैं। तो शुरू करते हैं स्प्रिंग सीजन से। स्प्रिंग सीजन, जिसका हिंदी नाम वसंत ऋतु होता है। दिस सीजन इज नाइदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड। नाइदर नोर मतलब ना तो, यानी कि इस सीजन में ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। मैं आपको वो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि सरस्वती पूजा वसंत पंचमी को होती है, यानी कि सरस्वती पूजा के दिन वसंत
की पाँचवीं तिथि होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग समर सीजन। समर यानी गर्मी, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं इसे। इट्स पीरियड इज़ फ्रॉम मार्च टू मई, यानी कि इसकी समय अवधि मार्च से लेकर मई तक की है। दिस इज़ द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, यानी ये साल का सबसे गर्म सीजन होता है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। हॉटेस्ट का मतलब हो गया सबसे गर्म। इन दिस सीजन, इस सीजन में वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, यानी कि इस सीजन में हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, गाढ़े रंग के कपड़ों से ज़्यादा गर्मी लगती है। एंड कॉटन क्लोथ्स, और हम लोग रुई के कपड़े पहनते हैं, यानी कि गर्मी से बचने के लिए हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सूती के कपड़े पहनते हैं। वी यूज फैंस, हम लोग पंखों का उपयोग करते हैं, कूलर्स चलाते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं। वी हैव कोल्ड ड्रिंक्स, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइस टी पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पेप्सी, कोका कोला, फेंटा, माजा इत्यादि पीते हैं। अब तीसरा सीजन है रेनी सीजन, यानी वर्षा ऋतु। ऋतुओं की रानी को वर्षा ऋतु कहते हैं। इट लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर, यह जून से लेकर सितंबर तक का समय होता है। मानसून इज़ द अनदर नेम ऑफ द रेनी सीजन, और इस सीजन को हम लोग मानसून सीजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार रेनी सीजन के दो नाम, मानसून सीजन। अब मानसून सीजन में हम लोग क्या पहनते हैं? रेन कोट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं। कब पहनते हैं? जब वर्षा होती है तो पहनते हैं। इसके बाद एक है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन का मतलब होता है शरद ऋतु। इट इज़ बिटवीन समर एंड विंटर, तो ये सीजन समर और विंटर के बीच में होता है। ड्यूरिंग विच टेम्परेचर डिक्रीजेज, इस दौरान तापमान घटता है, यानी कि इस सीजन में तापमान कम होने लगता है। इन दिस सीजन मोस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स, इस सीजन में क्या होता है कि अधिकांश वृक्ष अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। इट्स अनदर नेम इज पोस्ट मानसून सीजन, इसका दूसरा नाम है पोस्ट मानसून सीजन। ठीक है, तो ये जो सीज़न होता है, ये सीज़न का समय होता है अक्टूबर टू नवंबर, ये अक्टूबर से नवंबर तक का समय होता है। आगे बारी आती है प्री विंटर सीजन की, यानी कि विंटर से पहले का, द टाइम बिफोर विंटर, यानी कि विंटर से पहले का समय इज कॉल्ड प्री विंटर सीजन। यानी कि विंटर से पहले के सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? प्री विंटर सीजन कहते हैं। आगे देखिए, इट इज़ फ्रॉम मिड अक्टूबर टू दिसंबर, यह मध्य अक्टूबर से यानी 15 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय होता है। द एवरेज टेम्परेचर इज 27 डिग्री, इस समय औसत तापमान 27 डिग्री होता है, जो काफ़ी कम होता है। वो काफ़ी कम नहीं, कम होता है, इसमें ठंड लगती है। अब छठा सीजन है विंटर सीजन, जिसका हिंदी नाम है शिशिर ऋतु या शीत ऋतु। इट ऑकर्स फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, यानी कि यह फरवरी से दिसंबर तक का समय होता है। दिस इज़ द कोल्डेस्ट सीजन, ये सीज़न काफ़ी सबसे ठंडा सीज़न होता है ऑफ द ईयर, यानी साल का सबसे ठंडा सीज़न यही है। तो ठंड में हम लोग पहनते हैं वी वियर मतलब पहनना, स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी और ऊन के कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। और हम लोग अपने रूम को गर्म रखने के लिए वी कीप आवर रूम वार्म विद द हेल्प ऑफ रूम हीटर, यानी कि हम लोग रूम हीटर की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ रूम हीटर की सहायता से हम लोग अपने कमरे को गर्म रखते हैं। इन दिस सीजन वी लाइक इट पकौड़ाज, इस सीजन में हम लोग पकौड़ा खाना बहुत पसंद करते हैं, लिट्टी भी खाना पसंद करते हैं। एंड वी लव टू सिट इन द सन, यानी कि यहाँ पे सन का मतलब धूप हो जाएगा, हम लोग धूप में बैठना काफ़ी पसंद करते हैं। हेयर आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस फॉर ब्राइट फ्यूचर, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखने के लिए धन्यवाद। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे बार बार देखें, नोट्स बनाएं। थैंक यू। अब आप दीजिए साकिर नरीम को इजाज़त, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।